मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये खबर, जो कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज थी, ये कंफर्म होती है तो जर्नैलों की गेम ओवर हो जाएगी। नाज़रीन हम रात गए बहुत दिलखराश खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है कि भारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जो राग अलापा जा रहा था, उस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को भारत की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है और रात गए भारत ने बलूचिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक किया है। मर्तबा फिर से भारत ने खून की होली खेलना शुरू कर दी है। ये हो नहीं सकता कि यहां से चीजें वापस आ जाएं या पीछे आ जाएं। ये बात ध्यान में रखें, 77 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये जो लाइन क्रॉस हो गई है, ये किसी भी मसलहत से, डायलॉग से, या कोई अमेरिका कह दे या मार्को रूबियो कॉल कर दे या ट्रंप कॉल कर दे या चीन तो खैर नहीं करेगा, जो भी कॉल कर दे ये उससे खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ जवाब नहीं है बल्कि बदला है। जो कुछ भी इंडिया कर रहा है, ये क्या अकेले कर रहा है या इसके पीछे एक और जानवर खड़ा है? बाजार नजर आ रहा है कि एक और जानवर खड़ा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94%, ये जरा नियर जो रियलिस्टिक है, 94% लोग कहते हैं फौज आपकी अपनी दुश्मन है। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिरे से है ही नहीं। हम अपने वो मिसाइलों से इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी मार सकते हैं। जहाजों पे PL-15 इनके लगे हुए हैं, तो जहाजों में आपने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर ही रहना है। आपने काम ही इस दफा वो करना है जो कि वो तय कर चुके हैं। अगर आपके पास एयर डिफेंस होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जासूसी नेटवर्क रूस में क्यों पकड़ा गया है, क्योंकि वो जदीद एयर डिफेंस का निजाम स्मगल करना चाहता है, जो कि चाइना ने आपको जाहिर बात है देने से इनकार कर दिया है। मैंने तारीख पढ़ी है दोरी तेरी। देखो बात सुनो, जिस मुल्क में दूध और बेसन खालिस नहीं, दवा ग़िज़ा खालिस नहीं, वहां की तारीख भी खालिस नहीं। झूठ है। ये 27-28 करोड़ का मुल्क इस वक्त जहां खड़ा है, तो उसमें अवाम को देखो। जैसे हमारे भी ट्रेन पे हमले हुए हैं, टीटी भी कितने हमले कर रही है। हमने तो नहीं इस तरह जाके कहा कि भी हम तो आप पे मिसाइल मारने लगे हैं या हम फलाना मुआहदे की जो है ना। नहीं, वैसे जब बलूचिस्तान में इशू होता है तो सीधा ये डायरेक्ट कहा जाता है कि जी इसके पीछे रहा लेकिन इस तरह के इंतहाई कदम उठाना, जंग हम हमला कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम तो नहीं इंडिया के साथ ऐसे तोपों के मुरुख करते। तो अभी पिछली वीडियो में आप ही कह रहे थे कि करो जंग, आज आप कह रहे हैं। सर देखिए, इंडिया वालों ने कहा है ना, मोदी ने कहा है कि जी हम सिंध ताश मुआहदा खत्म करके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और ये कर देंगे और जनाब कराची की बंदरगाह को बंद कर देंगे। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इधर एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जिसके पास जो है वो यानी IMF के पास जाके हम तरले मिनते करके हम कर रहे हैं। ये उसकी बात हो रही है। जहां तक ये आपने बात की है ना कि क्या हमें अभी सुकून कर लेना चाहिए 18 तारीख तक, ये वो, मैं अपने वॉर गेमिंग रूम में बत्तियां बंद नहीं करूंगा। 24/7 तक बत्तियां जलेंगी। किसी वक्त भी वो कुछ कर सकता है। अमेरिका से क्या सैंक्शंस करेंगे हिंदुस्तान को? कभी नहीं। भाई हमें याद रखना चाहिए, जैसे आपने शुरू में किया था, अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका मिलिट्री पार्टनर है। तो हिलाली साहब, ऐसा भी तो होगा कि जब वो टेररिज्म पर बात करेंगे तो हम भी उनको बताएंगे कि कुलभूषण इधर है या पाकिस्तान में ट्रेन का इंसिडेंट होता है, तो दोनों सतह पर जब दरमियान में बैठकर बात होगी तो आपको लगता है कि ये डेडलॉक मजीद बढ़ जाएगा? आप क्या समझते हैं वो कभी मानेंगे? वो टेररिज्म के बारे में, वो ये यादाव के बारे में क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार हर मुल्क के पास एक स्पाई डिवीजन होता है, चलो वो स्पाई हो गया, तुमने पकड़ लिया, क्या बड़ी बात। और दूसरी बातें ये सब झूठ है, हमें कुछ नहीं है। ये तो BLA उनका है। भाई सबूत लाओ BLA के बारे में, पकड़ के तो ले आओ। मैं तो कहता हूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ले जाना था ये BLA का जो चक्कर है। इसलिए इट इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, और चार्टर में लिखा हुआ है एनीथिंग दैट इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस हमारे सामने ला सकते हैं। तो एक तो वो हम ले जाएंगे, फिर वो EU फाइल्स हैं वो भी लग सकते हैं, कर सकते हैं ये सब चीजें, मगर हिंदुस्तान क्या कोलैबोरेट और कोऑपरेट करेगा? इट इज अ टेरर स्टेट। वो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर दुनिया के सामने आ गया है, जो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में उन्होंने खुद कहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को मारे हैं प्राउडली। उसका कुछ हुआ है? कोई वर्ल्ड रिएक्शन खास हुआ? तो ये सब बातें मेरे ख्याल में हम लोग सोच रहे हैं, मगर कश्मीर पे आई डोंट थिंक इंडिया और खास तौर मोदी बात कर सकता है। इसलिए उसने कहा है कि आफ्टर 370 और 35A कश्मीर भूल जाओ। ये ओनली वन थिंग टू टॉक अबाउट, आजाद कश्मीर वो हमारा है। अब वो हम फौज से लेते हैं या वो खुद दे देते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। भारतीय मीडिया जो है वो नाच नाच कर उससे घुंघरू तोड़ दिए हैं कि तारीख की लंबी तरीन जंग उन्होंने छेड़ ढाली है। भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है इस सारे वाकये के ऊपर, वो तफसीलात भी आपको बताई जाएंगी। और फिर जो दिल्ली का अटैक हुआ है, उस अटैक के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो शाया
खड़ा करती है और उन्होंने इसका इल्जाम पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। जी हाँ जनाब, डेक्कन क्रॉनिकल की जानिब से ये खबर दी गई है कि जो दिल्ली का अटैक हुआ उस पर जाहिर है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इसके ऊपर अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब दिल्ली अटैक हुआ, फिर उसके बाद श्रीनगर के अंदर पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, उसको भी दिल्ली अटैक के साथ भारत की जानिब से जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया था कि आप पुलवामा भूल जाएंगे, आप पहलगाम भूल जाएंगे, जो अब की बार भारत करने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे और फिर अपनी खुफिया एजेंसियों का सहारा लेंगे, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाएगा। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आज भी भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था कि आसिम मुनीर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने इनके साथ पिछले हफ्ते जो है वो एक अहम तरीन मीटिंग की है और फिर जो राजौरी का सेक्टर है और फिर जो पूंछ सेक्टर है वहां पर टेररिस्ट कुत्ते इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की हमारी सरहद के अंदर। इस तरह के वाकयात अब भारत जो है वो पूरा वॉर नैरेटिव बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीता है इसके बाद तो उसने कंफर्म ये पत्थर पर लकीर है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करना है, क्योंकि उनको नजर आ गया बिहार इलेक्शन के अंदर कि वो 3/4 से की सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हो गए और उसने इस सबको पूरे भारत को, उनके अपोजिशन जमातों को हिलाकर रख दिया कि तारीख में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला जो भारत के अंदर 67%